हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि आंकिक जो प्रश्न है आपको सोल्व करने वाला जो दिया गया क्वेश्चन में, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। क्लास 9th के और भी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमने करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको इजीली तरीके से देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, जहां से आप और भी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको देख पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कहता है कि 10 न्यूटन का बल लगाने पर कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर से विस्थापित होती है। यानी यहाँ पे सबसे पहले जो चीज दिया है ना उसको लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो पाएगा। और जब आप अपने एग्जाम में या टेस्ट में जैसे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी तरीका से करेंगे तो ज्यादा वेस्ट होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। तो एफ का मान क्या दिया है, 10 न्यूटन दिया है। 50 सेंटीमीटर से विस्थापित होता है, तो विस्थापित होने का मतलब क्या है, तो एस दिया है, तो एस का मान यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर यानी डब्लू आपसे पूछा है कि डब्लू का मतलब क्या होता है, और डब्लू का मतलब कार्य होता है, वर्क डन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से कार्य बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, डब्लू बराबर एफ एस। डब्लू बराबर क्या पढ़े, एफ एस। हिंदी में अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल गुना क्या लिखते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पे बल आपको दिया गया है 10 न्यूटन, ठीक है, और आपको विस्थापन दिया गया है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिख देंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में दिया है तो आपको किस चीज में चेंज करना है, मीटर में। तो न्यूटन सेंटीमीटर आ गया, लेकिन आप लोग पढ़े कि जो डब्लू बराबर होता है वो न्यूटन मीटर होता है, यानी न्यूटन मीटर इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेंटीमीटर में कैसे चेंज किया जाता है, फिर से आपको बता देते हैं। तो देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर। अब यहाँ से आपको 500 सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, 1/100 गुना 500। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बस कितना गया, 5 न्यूटन मीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को जूल, क्योंकि जो जूल होता है वो न्यूटन मीटर का ही ऐसा यूनिट होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 5 जूल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि कार्य, इसमें भी आपसे डब्ल्यू ही पूछा है। क्वेश्चन में कहा है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई यानी एच का मान यहाँ पे क्या दिया है, 72 मीटर, ठीक है। 50 केजी का एक मनुष्य ऊपर की ओर चढ़ने में कितना कार्य करता है, यानी इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 50 केजी, ठीक है। और जी का मान आपको कितना लेना है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड लेना है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये कार्य कितना करेगा। तो चलिए सबसे पहले आप एक चीज अच्छे से डायग्राम से पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये मीनार है, क्या है, ये मीनार है, ठीक है, और एक कोई व्यक्ति इस पर चढ़ रहा है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति इस पर चढ़ रहा है और इसका वेट दिया है कितना, तो 50 केजी। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो मीनार की ऊंचाई है वो 72 मीटर है। तो अगर 72 मीटर है, कहने का इसका क्या मतलब है कि जब ये 0 से यहाँ तक चढ़ता है तो एक जगह से दूसरा जगह ये चला जाता है। 0 से जब ऊपर चढ़ता है 72 तक, तो कहने का मतलब क्या है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है अपना स्थान को। तो जो विस्थापित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो अब ये एच ना होकर के अब किस चीज में चेंज हो जाएगा, एस में चेंज हो जाएगा। यानी एस आपको कितना दिया है, 72 मीटर। तो अब यहाँ से डब्लू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ एस, और इसके बराबर क्या होता है,
mgh, इसके बराबर क्या होता है mgh। अब यहाँ से m का मान भरेंगे 50 kg, g का मान आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h का मान आप 72 मीटर भरेंगे। ठीक है, अब चलिए जो कटने वाला है तो उसको काट देंगे और न कटने वाला तो आपस में सभी को गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 500 गुना 72। तो 72 में आप 500 से गुना करने के लिए 5 से डायरेक्टली गुना कर लीजिए, तो 5 दूना 10, 7 पचे 35, एक 36 यानी 360। अब 360 के बाद यहाँ पे देखिए 2 जीरो पहले से था तो आपको 2 जीरो यहाँ पे बैठाना है, यानी टोटल कितना आ गया यहाँ पे 36,000। ये 36,000 क्या आ गया जूल आ गया, क्या आ गया जूल आ गया। आप लोग एक चीज और ध्यान करेंगे यहाँ पे कि 1000 जूल बराबर होता है 1 किलो जूल। 1000 जूल बराबर क्या होता है 1 किलो जूल। तो 36,000 जूल के बराबर कितना हो जाएगा 36 किलो जूल। 36 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तभी तो ये 36,000 आ जाएगा ना। देख लो 36 से गुना कर दिए तभी तो ये 36,000 आया ना, और इधर 36 किलो जूल हो गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 36 किलो जूल और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है। कहता है कि 600 किलोग्राम का कोई पिंड है। तो सबसे पहले पिंड कहने का मतलब इसका वेट दिया है, तो इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो 600 किलोग्राम दिया है। ठीक है, और कोई पिंड 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, यानी इसका u का जो मान दिया शुरुआती जो इसका चाल है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। इस पर कोई प्रतिरोधी बल लगता है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर पर जाकर के उसे रोक देता है। जैसे अगर हम समझाना चाहें तो ये आपका कोई पिंड है P1, इसका वेट दिया है 600 किलोग्राम। ठीक है, और इसको 150 मीटर की दूरी पर इसको यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया जाता है। तो इस जगह से इस जगह आने में इसका क्या लगा S लगा। S मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और S का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि F का मान क्या होगा, यानी बल क्या होगा। फिर आपसे पूछा है कि इसमें कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी W आपका पूछा है। तो देखिए आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे S लिख लेंगे, S कितना हो गया 150 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले F बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या ma, तो आपको A निकालना पड़ेगा और A का मतलब त्वरण होता है। ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 2 में गति में, कि जो v स्क्वायर होता है वो u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर होता है। तो v का मान तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे 0, तो 0 के स्क्वायर। u का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2, a का मान तो निकालना ही है और s का मान दिया है 150, तो यहाँ पे 150 लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 बराबर है 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। इधर देखिए क्या आ जाएगा 150 दूना 300 प्लस होगा यहाँ पे 150 दूना 300 ए आ जाएगा। अब आप लिख सकते हैं कि 300 ए बराबर माइनस का 900। कैसे, ए वाला को हम ए पट्टी लेके चलाए तो 0 में से 900 घटाएंगे तो 900 आएगा, और ये माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस में बदल जाएगा। तो अब जो यहाँ से ए का मान निकल कर आ जाएगा माइनस 900 बटा 300, यहाँ से काट दीजिए 3 तिया 9, यानी ए का मान -3 आ गया। और -3 का मतलब बताता है कि जो त्वरण है वो अवमंदन कर रहा है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान हम लोग आगे पॉजिटिव लेंगे, यानी ए बराबर 3 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली F बराबर m में निकाल लेंगे। तो m का मान कितना है 600 भर देंगे, और a का मान कितना भी हम लोग निकाले 3, तो 600 में 3 से गुना करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा, और ये 1800 क्या आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये 1800 क्या आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। लेकिन आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया है,
आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं आंसर दिया है, इसको और सिंपली और इसको बड़ा करके दिया है। तो देखिए, तो आप 18 को ऐसे लिख सकते हैं 18 गुना 100, आप लिख सकते हैं ऐसे 18 गुना 100, ठीक है। जब 18 गुना आप 100 लिख सकते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो 18 गुना 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा। और 18 को आप लिख सकते हैं 1.8, कैसे? तो 18 बटा 10 का मतलब क्या होता है? 18 बटा 10 का मतलब क्या होता है? 1.8। तो 10 से जब हम नीचे भाग लगाए तो ऊपर गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऊपर गुना करेंगे तो पहले से 2 गो तो 10 था ही, तो अब के गो 10 हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। 3 गो 10 होगा कि नहीं? कैसे, इसको समझा देते हैं आपको। तो देखिए 18 बटा आप 10 लिखेंगे, गुना 10 के स्क्वायर लिखेंगे और गुना 10 लिखेंगे। तो ये वाला 10 से ये वाला जो 10 है कट जाएगा और फिर से यही चीज बचेगा जो आपको ऊपर है। तो सिर्फ आपको इतना इसलिए लिखा गया है कि आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या निकल गया? ये बल निकल गया, एफ का मान निकल गया, ठीक है। एफ का मान आपका इतना न्यूटन आ गया। फिर क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि इसमें कार्य की बात बताइए, यानी कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर W बराबर क्या होता है? Fs होता है। तो F का मान अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 1800 लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ से, गुना S कितना है? तो S आपका 150 मीटर है, 150 मीटर है। अब 1800 में 15 से गुना कराइए 150 से, तो आप डायरेक्टली 18 में 15 से करा लीजिए। तो 18 पचे 90 और यहाँ से 18 का 18 यानी कि 0 9 8 17 270, और 270 के बाद के 0 2 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, यानी 3 0। तो ये कितना हो जाएगा? 27,000 हो जाएगा। 27,000 हो जाएगा कि नहीं? देखो 2 0 यहाँ है और 1 0 यहाँ। अब इसको आपके बुक में क्या करके लिखा है? तो इसको जो लिखा है ऐसे करके लिखा है कि 27 गुने 10 के पावर 4, और 10 के पावर 4 के मतलब 10 4 बार, 10 4 बार कहने का मतलब 27 पे के 0 4 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये किस चीज में आपका आंसर आएगा? जूल में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इजी वे में इसको बना सकेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। 2 मीटर प्रति सेकंड चाल से घूमती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा 5 जूल है, तो वस्तु का द्रव्यमान निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा दिया है, तो गतिज ऊर्जा को हम लोग इक्के से सूचित करते हैं, और ये दिया है 5 जूल। 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो घूम रही है, यानी ये v के मान यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का द्रव्यमान यानी m आपको निकालना है। तो m बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े, m बराबर गतिज ऊर्जा यानी E के बराबर फॉर्मूला पढ़े 1/2 mv²। अब ये आपका 5 दिया है, 5 जूल लिख देते हैं यहाँ पे। 1/2 m का मान निकालना है और v का मान देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट देंगे, तो देखिए काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, यानी कि m का जो मान आ जाएगा वो 5 बटा कितना आ जाएगा? 5/2। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये जूल है, तो जूल को आप क्या लिख सकते हो? न्यूटन मीटर लिख सकते हो। जूल को आप न्यूटन मीटर लिख सकते हो। और यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर से तो कट जाएगा, यानी न्यूटन सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको आप करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा। काट दोगे तो ये सब न भी लिखोगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, 2.5 आ जाएगा। तो 2.5, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देखना 1 ग्राम दिया है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों का आ रहा है वो किलोग्राम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि एक पिंड ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। एक पिंड ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है,
कौन से? गतिज ऊर्जा से। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा से कहने का मतलब इक्के दिया है तो 1 जूल, ठीक है। इसका एच दिया है कितना? 1 मीटर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसका द्रव्यमान निकाले, यानी एम का मान निकाले। तो आप जरा सा ध्यान देना कि ये आपके पास कोई पिंड है और जब इसको आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ये डब्लू होगा ना, कार्य ही होगा ना। तो आप इक्को को ऐसे लिख सकते 1 जूल, यानी वर्क बराबर 1 जूल। अब ये जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो एच ऊंचाई तक जाता है, यानी एच जो है वही डिस्प्लेसमेंट है, 1 है। तो क्वेश्चन में आपसे एम बराबर वाट पूछा है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं W बराबर एफ एस, या आप लोग पढ़े हैं इक्के बराबर 1/2 mv²। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला की जगह पे जो हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? mgh यूज करेंगे, mgh यूज करेंगे, ठीक है। और किसके बराबर होता है? चलिए सब हटा देते हैं, आपको बर्गल आ जाइएगा। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि W बराबर एफ एस होता है और E mgh के बराबर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से m का मान निकालना है और W का मान दिया है कितना? 1 जूल दिया है। m तो पता नहीं, g का मान यहाँ पे कितना हम लोग लेंगे? तो 10 लेंगे, या 9.8 भी ले सकते हैं, 10 ही ले लेते हैं, ईजी होगा। और h का मान कितना हो जाएगा? 1। तो m बराबर कितना आ जाएगा? देखिए m बराबर कितना आ जाएगा? तो ये 10 आ जाएगा। कैसे 10 आएगा कि 1/10 आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप 10 रखते हो तो 102 ग्राम नहीं आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो g का मान रखेंगे वो 9.8 रखेंगे। कितना रखेंगे g का मान? तो 9.1 रखेंगे। चलिए हम यहाँ पे फिर से आपको समझा ही देते हैं। तो m ये तो 1 दिया ही है, m का मान जैसे वैसे, और g का मान कितना रखेंगे? 9.8, और h आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा? 1/9.8, ठीक है, 1/9.8। ये क्या आ जाएगा? तो ये आपका केजी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। और जब इसको आप चेंज करेंगे किस चीज में? ग्राम में आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ग्राम में इसको आप चेंज करेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए आप लोग क्या जानते हैं कि 1 kg बराबर जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। चाहे आप इसको ऐसे और तोड़ के सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/98/10, ठीक है। तो ये 10 ऊपर चल जाएगा और नीचे 98 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से 10/98 किलोग्राम बराबर कितना आ जाएगा? तो 1000 गुना 10/98 आएगा कि नहीं? देख लीजिए, जब ऊपर भाग जब इसको गुना करा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000 की जगह पे 10,000 और 98 हो जाएगा। और जब 98 में आप 10,000 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? पहले कितना मरतबे लगेगा? 1 मरतबे लगेगा 98। तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 200, ठीक है। अब यहाँ पे 98 तो 2 आएगा, तो 2 के बाद 20 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे तभी तो 2 अंक ऊपर से उतारेंगे ना। और फिर 98 दूना, देखिए 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 3 से तो लगेगा नहीं, यानी 100 कितना हो जाएगा? 86। और एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा मतलब अप्रॉक्स में कि वो 102 ग्राम, ठीक है। कब? जब आप 1000 से गुना करा दीजिएगा तब। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है कि 50 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई गेंद 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है।
यानी यहाँ पे इसका जो मास दिया है वो 50 ग्राम दिया है, तो आप ग्राम में इसको न रख करके किलोग्राम में बदल लीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, किलोग्राम में आप कैसे चेंज करेंगे। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो यहाँ से 1 ग्राम बराबर 1/1000 हो जाएगा। और वही अगर 50 निकालना है तो यहाँ से काट देंगे, ये 5 बटा कितना आ जाएगा 100, यानी 20/100 1/20 किलो आ जाएगा। ठीक है, 1/20 किलो आ जाएगा। कोई गेंद 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, यानी कि यहाँ पे एच दिया है कितना 3 मीटर, जी का मान यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर समझेंगे तो जिस समय ये वस्तु ऊपर था तो इस समय तो स्थितिज में था, और ये नीचे आते आते क्या बन गया, गतिज ऊर्जा में बन गया। यानी यहाँ पे अगर था तो ये तो उस समय रुका हुआ था, स्थिर था। जब यहाँ से इसको छोड़ा गया तभी तो ये गतिज में बदला। तो हम लोग क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, और वही गतिज ऊर्जा आपका वही स्थितिज ऊर्जा, पहले हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और वही स्थितिज ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो mgh पढ़े हैं। तो m का मान यहाँ पे आपको रखना है 1/20, g का मान रखना है कितना 10, और h का मान रखना है 3। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 10 दूना 20 और ये कट जाएगा 1.5, यानी 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, और ये आपका जूल आ जाएगा। किसका, तो गतिज ऊर्जा का। ठीक है, गतिज ऊर्जा का बराबर 1.5 जूल। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक मनुष्य 6 सेकेंड में, यानी टाइम दिया है 6 सेकेंड, ठीक है, 120 जूल कार्य संपन्न करता है, यानी W दे दिया यहाँ पे कितना 120 जूल। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि P बराबर क्या होता है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े, P बराबर W/T, यानी हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय। पढ़े है ना। अब यहाँ से कार्य रख देंगे 120 और टाइम रख देंगे 6, 20 से, और जो पावर का ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 वाट कर देंगे। ये बहुत इजी था, आप लोग इसको सोल्व कर पाए होंगे। अब आज के आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो थोड़ा सा देखने में लग रहा है आप लोगों को हार्ड, लेकिन ये हार्ड है नहीं। कोई पंप 100 किलोग्राम पानी, यानी कि m का मान कितना दिया है 100 किलोग्राम, 10 सेकेंड में, यानी t बराबर 10 सेकेंड दिया है, 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, यानी 18 मीटर, यहाँ पे अभी h ही लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि P बराबर वाट, P बराबर वाट, यानी आपसे पूछा है कि इसकी शक्ति क्या होगी। यहाँ पे और क्या क्या चीज दे रखा है वो भी ध्यान रखना है। देखिए G का भी मान दिया, तो G का मान भी आपको लिख लेना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, G का मान दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा शक्ति P, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है W/T। तो W तो यहाँ पे है नहीं, आपको W निकालना होगा। तो W निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो W निकालने के लिए आपको F चाहिए। तो यानी F कहने का मतलब बल चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग बल निकालते हैं। तो बल बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले चैप्टर में, कि F जो होता है वो mg होता है। F बराबर क्या होता है mg होता है, और ये g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ये 1 बराबर g होता है, यानी 1 का जो मान होता है वो g के बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे m का मान तो हम लोगों को पता ही है कितना है, 100 किलोग्राम है, और g का मान 10 है। तो अब यहाँ से f का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1000 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आसानी से W निकालेंगे। W बराबर क्या होता है Fs। S का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है, और ये जो विस्थापन का काम करेगा वो
ऊंचाई करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पंप नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस जगह से इस जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल दूरी तय कर रहा है, और कुल दूरी को ही हम लोग तो विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1000 गुना 1000 लिखेंगे, 10,000 लिखा गया। चलिए ये सब हम मिटा लेते जो फालतू की चीजें हैं। तो 1000 गुना कितना हो जाएगा, 18, यानी कितना आ गया, 18,000। ये क्या आ गया, आपका जूल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप आसानी से पावर निकाल सकते हैं। P बराबर W, W का मान कितना आ गया, 18,000 बटा T कितना है, 10 सेकेंड। तो 10 से यहाँ भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1800। आप लोगों को अभी हमने आपको समझाया था थोड़ा सा पहले कि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। तो 1800 जो वाट है, यानी इसको कह सकते हैं 1000 प्लस 800, यानी ये 1000 को आप 1 किलोवाट कह सकते हैं, और इसको आप पॉइंट में लिख देंगे, यानी ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1.8 किलोवाट आंसर के रूप में आ जाएगा। तो आपको कैसे उतारना है, पहले ऐसे उतारना है यहाँ से इधर, फिर लास्ट में आपको ये वाला उतारना है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक है वो हमने अच्छे से सोल्व करा दिया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग अच्छे से फिर सोल्व करेंगे खुद से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अगले चैप्टर्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।